जय हिंद दोस्तों। देखिए, दरोगा के लिए दोस्तों नई भर्ती निकल के आ चुकी है जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई, जिसके कंधे पे डबल स्टार होता है उसको बोलते हैं दरोगा। इस पे दोस्तों टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 4543 अलग अलग पोस्ट यहां पर मिला करके निकाला गया है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। महिलाओं के लिए कितना वैकेंसी है, पुरुषों के लिए कितना वैकेंसी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, उम्र आपका कब से काउंट करेगा, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से A to Z समझा सकें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दरोगा नई भर्ती 2025 के बारे में, जिस पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट का बात करेंगे 4543 अलग अलग यहां पर पोस्ट निकाला गया है। इस पे अलग अलग पोस्ट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है एसआई। दरोगा की यदि बात करेंगे तो 4242 पोस्ट जो है ये केवल दरोगा के लिए है, जिसपे महिलाएं प्लस पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों यहां पर भर सकते हैं। और सबसे ज्यादा वैकेंसी दरोगा के लिए है 4242। बाकी दोस्तों और भी कई प्रकार का पोस्ट है, लेकिन उस सब में थोड़ा कम कम सीट है, समझिएगा। प्लाटून कमांडर की बात करेंगे तो इस पे 135 पोस्ट है, लेकिन ये केवल पुरुष के लिए है, ठीक है, इस पे केवल पुरुष भर पाएंगे, ये केवल मेल के लिए है। इसके बाद बात करेंगे आर्म्ड पुलिस के बारे में दोस्तों, तो इस पे केवल 60 वैकेंसी है, इसको भी केवल पुरुष भर पाएंगे, ये भी केवल मेल के लिए है। इसके बाद दोस्तों सिविल पुलिस पीसी बटालियन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 106 वैकेंसी टोटल है, ये केवल महिला के लिए यानी फीमेल के लिए। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर सबसे पहले यदि एसआई का बात करेंगे तो दोनों भर सकता है, महिला पुरुष सभी। प्लाटून कमांडर में केवल पुरुष भरेगा। आर्म्ड पुलिस की बात करेंगे तो केवल पुरुष भरेंगे। और सिविल पुलिस, इस पे 106 वैकेंसी है, इस पे केवल महिलाएं भरेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए अप्लाई का हम आपको डेट बता देते हैं। 12 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक इसका फॉर्म चलेगा, तो आप याद करके फॉर्म को भर सकते हैं। 12 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक। फी का बात करेंगे, अप्लाई करने में कितना फी लगेगा तो समझिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500, इसके अलावा एससी एसटी और फीमेल का 400 यहां पर फी रखा गया है। क्लियर है? बात करेंगे एज लिमिट कितना होना चाहिए आपका, समझिए एज जो है ना 1 जुलाई से आपका काउंट करेगा, 1 जुलाई 2025 से आपका एज देखेगा। और हां, इस बार एज में सभी को 3 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है सभी को। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जनरल का, तो 21 से लेकर के 28, 21 से 28 साल आपका जनरल का उम्र होना चाहिए। और अदर जो कैटेगरी है उनका 21 से 31, 3 साल उम्र में छूट मिल गया, लेकिन ये तो कैटेगरी वाला उम्र में छूट मिल गया, 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट सभी को मिल रहा है। तो देखिए यहां पर 21 से 28 है जनरल का, तो जनरल का कितना हो जाएगा 21 से 31 साल। और यहां पर अदर कैटेगरी का 21 से 31 है ना, तो इनका हो जाएगा 21 से 34 साल, 3 साल इनका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब सवाल है कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, तो समझिए। अब देखिए दोस्तों, यूपीएसआई और अन्य पोस्ट की तैयारी करने के लिए दोस्तों आप पूजा पब्लिकेशन का सब्जेक्ट वाइज बुक ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में यदि बताएं तो ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली लेटेस्ट और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसपे आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और व्याख्या हल सहित आपको मिलेगा, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी बुक की बात करेंगे तो ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली यूपी दरोगा के लिए दोस्तों रीजनिंग की बुक है, जो कि गत परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका इस बुक में कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी बुक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं संख्यात्मक योग्यता की ये बुक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी मैथ के क्वेश्चन है यूपीएसआई में सारा क्वेश्चन इस बुक में कवर किया गया है, तो ये बुक आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जिसपे 20 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, और सारे का सारे दोस्तों इस पे व्याख्या करके डिटेल एक्सप्लेन करके इस पे सारा क्वेश्चन को कवर किया गया है, और इस पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आप यूपीएसआई के लिए मूल विधि की बुक ले सकते हैं, और मूल विधि से संबंधित पिछले एग्जाम में जितना भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन इस बुक में आपको कवरेज करके देखने को मिल जाएगा। तो यूपीएसआई की तैयारी में दोस्तों ये बुक भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो इन सभी बुक्स का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं।
वैसे सभी विद्यार्थी जिनका जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहां से यदि आपने बैचलर डिग्री क्लियर कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें परसेंटेज वगैरह का भी कोई जरूरत नहीं है, आपका कितनों भी मार्क्स है आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। देखिए अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे और उम्र का हम आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे कि कब से आपका डीओबी वगैरह देखा जाएगा और कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है, अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे। सबसे पहले समझिए, सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे तो इसका चयन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सबसे पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, पहले एग्जाम है, ठीक है। जैसे कि बाकी जगह होता क्या है कि पहले आपका दौड़ के लिए बुलाता है, लेकिन यहां पर पहले आपका परीक्षा लेगा। परीक्षा लेने के बाद आपका डीवी लेगा। डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले परीक्षा लेगा, फिर आपका कागजात जांच करेगा, फिर आपका फिजिकल करवाएगा, यानी पीएसटी और पीईटी दो चीज होगा इस पे। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाएगा और यदि आप मेडिकल में फिट पाए जाते हैं तब आपको फाइनल इस पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो यही 4 प्रोसेस से हो करके आपको गुजरना है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले परीक्षा है तो परीक्षा का सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा के सिलेबस की बात करेंगे तो समझिए, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बढ़िया बात यह है कि माइनस मार्किंग नहीं है, आप सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीच में यदि क्वेश्चन कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो उस पर आपका मार्क्स वगैरह यहां पर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इस पे नो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, माइनस मार्किंग इस पे नहीं होगा। तो देखिए 160 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना हो गया, डिवाइड कीजिए तो 400 मार्क्स है। यहां पर 160 क्वेश्चन 400 नंबर हो गया और यहां पर समय आपको कितना मिल रहा है, 2 घंटा, और माइनस मार्किंग इस पे नहीं है। और हां दोस्तों, परीक्षा जो है आपका वो ओएमआर बेस्ड में होगा, ठीक है, यानी ओएमआर पर आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगा। इस पे देखिए हिंदी से पूछेगा 40 क्वेश्चन, मार्क्स होगा 100, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितना कितना हो गया, लगभग दोस्तों 2.5 मार्क्स का हो गया प्रत्येक क्वेश्चन, है ना। इसके बाद मैथ से रहेगा 40 क्वेश्चन 100 नंबर। देखिए इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 40 क्वेश्चन 100 नंबर। इसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब मिला करके टोटल पूछेगा 40 क्वेश्चन, ये हो गया 100 नंबर। तो टोटल कितना हो गया, देखिए 40 40 80 और 40 120 और 40 160 हो गया, मतलब इधर हो गया 160 प्रश्न और इधर हो गया 400 नंबर, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम का सिलेबस। अब यदि हम आपको बात बताएं कि फिजिकल में क्या होना चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कितना रनिंग वगैरह होगा, तो समझिए फिजिकल, इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इधर हम लिखे हैं मेल मतलब पुरुष और इधर है फीमेल मतलब महिला, ठीक है। देखिए सबसे पहले हाइट का यदि हम आपको बात बताएं कि आपका लंबाई, जिसको बोलते हैं ऊंचाई, कितना होना चाहिए, तो सभी का हाइट मांगा है 168 सेंटीमीटर। लेकिन यदि आप एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तब आपका 160 सेंटीमीटर हाइट यहां पर चलेगा। समझ में आ गया? 160 भी है फिर भी आप भर सकते हैं। यदि महिलाओं का बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर सभी महिलाओं का हाइट यहां पर जरूरी है। एसटी कैटेगरी की महिलाओं का हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गया? यदि चेस्ट का बात करेंगे, चेस्ट कितना होना चाहिए, छाती आपका, तो देखिए 79 से 84 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 77 से लेकर के 82 के बीच आपका चेस्ट यहां पर जरूरी है। फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? अब बात करेंगे रनिंग, यानी दौड़ कितना होगा, तो समझिए 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर का रनिंग है। पुरुष को टाइम मिलेगा 28 मिनट, कितना मिलेगा, 28 मिनट टाइम मिलेगा। और महिलाओं को यहां पर 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर रनिंग है, इनको टाइम मिलेगा 16 मिनट, कितना है, 16 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं और नोटिस में हम आपको ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एज बता देते हैं, प्लस में आपको हम कैटेगरी वाइज पोस्ट भी बता देते हैं कि क्या क्या पोस्ट इस पे है, कितना कितना किस कैटेगरी पर कितना वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है। हम आपको कैटेगरी वाइज बढ़िया से पोस्ट के बारे में दिखाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दरोगा का कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती यहाँ पर जारी की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे तो 1705 वैकेंसी जनरल का है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप देख सकते हैं 422 वैकेंसी है।
अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे 1143 भर्ती है। जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 890 सीट है। एसटी वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर केवल 82 वैकेंसी निकाला गया है। टोटल यदि कलेक्ट करेंगे दोस्तों तो टोटल आप देख सकते हैं 4242 यानी 4242 पोस्ट आपका यहाँ पर दरोगा का निकाला है, जिसमें मेल प्लस फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे जो ख नंबर वाला पोस्ट है, यह है प्लाटून कमांडर पीएसी, ठीक है, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल के रिक्त पदों का विवरण। केवल पुरुष विद्यार्थी यहां पर इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, प्लाटून कमांडर के लिए, ठीक है। देखिए इस पे जनरल का देख सकते हैं 56 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 13 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग 36, एससी का 28, एसटी का 2 भर्ती है। टोटल यहां पर 135 पोस्ट यहां पर जारी किया गया है। इसके बाद ग नंबर में आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए दोस्तों ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये पोस्ट है। इसमें दोस्तों 25, 6, 16, 12 और एक टोटल यहां पर 60 भर्ती यहां पर जारी किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहां पर महिला बटालियन के लिए अलग वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं नागरिक पुलिस पीसी बटालियन के लिए यहां पर अलग पोस्ट है, जिसपे केवल महिला विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पर जनरल का 47, ईडब्ल्यूएस का 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और एससी कैटेगरी का यहां पर 21 और एसटी का 1 वैकेंसी है। टोटल 106 वैकेंसी ये केवल महिलाओं के लिए 106 वैकेंसी, समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों यहां पर एक पॉइंट इन्होंने और लिखा है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी वैकेंसी का जो संख्या है दोस्तों जैसे कि 4242 भर्ती है दरोगा का, इसको बदला भी जा सकता है, यानी सीट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। घटता तो बहुत कम ही है लेकिन बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। और भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात बताया जा रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट है 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक और फॉर्म फीस जमा करने का लास्ट डेट देख सकते हैं 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है फी पेमेंट का यहाँ पर दोस्तों 13 सितंबर तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे एज के बारे में। मैंने आपको बोला था कि डीओबी के हिसाब से दोस्तों इस पे एज हम आपको दिखाएंगे, तो नीचे स्क्रॉल करने पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एज जो है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग एज बताया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो दरोगा वाला वैकेंसी है दोस्तों उसकी बात करेंगे तो 1 जुलाई 2025 तक आपका एज हो जाना चाहिए कम से कम 21 ईयर्स और अधिक से अधिक 28 ईयर्स, ठीक है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म तिथि जो है 2 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 बाद का नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दोस्तों आपने देख लिया। इसके बाद प्लाटून कमांडर की बात करेंगे जो पीसी बटालियन है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह से एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है 21 से लेकर के 28 तक, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 साल सबको उम्र में यहाँ पर छूट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट की जो है यहाँ पर तालिका दी गई है कि किस कैटेगरी को कितना कितना उम्र में छूट मिलेगा। तो कैटेगरी का जो उम्र का छूट है दोस्तों जैसे 3 साल 5 साल वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सभी को दोस्तों 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट इस बार आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पीडीएफ दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, आप इसको वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, ठीक है, तो जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने आपको इसका नोटिस दिखाया। ये जो भर्ती निकाला गया है दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है उत्तर प्रदेश में, यानी यूपीएसआई की नई भर्ती की हम बात कर रहे हैं। यदि आप अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, दूसरे राज्य के छात्र छात्राएं हैं, फिर भी आप फॉर्म को चाहें तो भर सकते हैं। इसका सिलेबस ज्यादा टफ नहीं है, आप देख सकते हैं इंग्लिश वगैरह इस पे नहीं है, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन दूसरे राज्य के विद्यार्थी जो है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती के बारे में आपको क्या दिक्कत है, आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बढ़िया से समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।